वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। अमूमन जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आप कोई थीसिस लिखते हैं या आप कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या कोई भी आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करा रहे हैं, खास करके स्टूडेंट्स को अमूमन ये इशू होता है कि जब आप टेक्स्ट कहीं किसी जगह से उठाते हैं, खा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठा रहे हैं या आप किसी बुक से उठा रहे हैं, किसी रिसर्च पेपर से आप कोई टेक्स्ट उठा रहे हैं, तो वो आपका सीधा सीधा प्लेजराइज्ड डॉक्यूमेंट आएगा। तो अब आप अगर प्लेजरिज्म से बचना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म उस लिमिट के अंदर आए जो रिक्वायर्ड लिमिट है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के आपने अपने अल्फाज में उस डॉक्यूमेंट को रीराइट करना होगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट आपके पास डायरेक्टली रीराइट होके आ जाए, आप उस टेक्स्ट को मैन्युअली दोबारा रीराइट करने के बजाय आप खाली एक सॉफ्टवेयर है उसको आप इनपुट दें और वो आपको वो वाला टेक्स्ट सारा रीराइट करके दे दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्विल बॉट एक सॉफ्टवेयर है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को रीराइट करने के लिए। तो बेसिकली ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक फ्री वर्जन भी है और एक प्रीमियम वर्जन भी है। मैं अगर फ्री वर्जन की बात करूं तो फ्री वर्जन में भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एक तो उसमें ये है कि आप टर्निटिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट क्विल बॉट की मदद से ही आप एआई का जो प्लेजरिज्म है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें रीफ्रेज कर सकते हैं, उसके अलावा आप ग्रामर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रीमियम वर्जन है, अगर आप वैसे प्लेजरिज्म चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा। हाँ, अगर एआई डिटेक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए आप फ्री वर्जन में भी क्विल बॉट का जो फ्री वर्जन है उसमें एआई डिटेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का फौरी तौर पे नोटिफिकेशन मिल सके, बगैर आपका टाइम ज़ाय किए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते। अब बेसिकली जब मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ तो आपने मुझ पर यकीन तभी करना है जब मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो प्रूफ के लिए लाजमी है, मैं एक रिसर्च पेपर है मेरे पास जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है, रिसेंटली ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट उठा के मैं वर्ड फाइल में पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं पहले प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट का पहले प्लेजरिज्म कितना है। और जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को रीफ्रेज किया है, इस डॉक्यूमेंट को जब मैंने रीराइट किया है, तो फिर इसका प्लेजरिज्म कितने % आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली मैं ये कर लेता हूँ कि टर्निटिन अकाउंट जो है उसमें मैं लॉग इन होके तो टर्निटिन से पहले मैं इसका प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा आपको दोबारा से प्लेजरिज्म चेक करके बताऊंगा कि इसको रीराइट करने के बाद अब इसका प्लेजरिज्म कितना आ गया। तो क्विक सबमिट में कर लेता हूँ। क्विक सबमिट में यह कि इंस्टेंटली मुझे प्लेजरिज्म की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये जो ऊपर ऑप्शन है टर्निटिन में, इसमें क्विक सबमिट में इसको मैं प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ कि इनिशियली इसका प्लेजरिज्म कितना है और रीराइट करने के बाद इसका प्लेजरिज्म कितना होगा। तभी आप यकीन करेंगे और तभी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कस्टमाइज योर सर्च, इसमें सर्च की ऑप्शन है कि आप किस किस सोर्स से चेक करना चाह रहे हैं। तो अमूमन आप कोशिश किया करें इनमें से कोई भी चीज़ स्किप ना किया करें ताकि आपके जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उसमें से प्लेजरिज्म आपका चेक हो जाए। आपका जो थीसिस हैं जो एचईसी की वेबसाइट, एचईसी की तरफ सबमिटेड हैं, एचईसी की रेपोजिटरी में, वहाँ से आपको प्लेजरिज्म चेक हो जाए। डिफरेंट जो पब्लिश्ड बुक्स हैं उनमें से प्लेजरिज्म चेक हो जाए। इंटरनेट सोर्सेज से अगर आपने कोई चीज़ उठाई हुई है तो उसका प्लेजरिज्म चेक हो जाए। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है वर्ड फाइल में, तो ये पेपर पब्लिश ये मैं इसमें यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद इसका मैं प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ कि इसका कितने % प्लेजरिज्म आ रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए, चूंकि मैं आपको बाकायदा प्रूफ देना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिया है, इतना ज़्यादा मैंने डॉक्यूमेंट नहीं लिया चूंकि इसकी रिपोर्ट आने में हो सकता है टाइम ले ले। तो इसलिए मैंने जस्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉपी किया है। अदरवाइज आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट के लिए भी। तो अब आप चेक कर सकते हैं चूंकि सीधा सीधा ये मैंने पब्लिश्ड पेपर में से उठाया हुआ था। तो अगर आप इसका प्लेजरिज्म चेक करें तो 100% प्लेजराइज्ड ये वाला कंटेंट है कि ये वाला जो कंटेंट है ये कॉपी पेस्ट है और इसका 100% प्लेजरिज्म है। अब मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर से मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका प्लेजरिज्म मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत रिड्यूस नहीं, इसका सिग्निफिकेंटली मैं प्लेजरिज्म रिड्यूस कर सकता हूँ जस्ट चंद एक मिनट के अंदर। आप गूगल में जाके सर्च करें क्विल बॉट। क्विल बॉट एक सॉफ्टवेयर है, यूर कंप्लीट राइटिंग सोल्यूशन। इसमें खाली ये री राइटिंग की ऑप्शन नहीं है, इसमें पैराफ्रेजर की ऑप्शन भी है। इससे आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है उसका प्लेजरिज्म आप डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लेजरिज्म आप इसका चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हाँ, इसमें यह कि इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। अगर आप एआई डिटेक्शन चाह रहे हैं तो वो फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल है। अगर आप पैराफ्रेजर चाह रहे हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को रीराइट करना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल है।
तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिया हुआ था जिसके मैंने प्लेजरिज्म 100% आ रहा था, वो एब्स्ट्रैक्ट में कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके तो उसको मैं पैराफ्रेज कर लेता हूँ। और पैराफ्रेज में फिर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन है, नेचुरल है, फॉर्मल है, एकेडमिक है, सिंपल है, क्रिएटिव है, एक्सपेंड और शॉर्ट टर्न और कस्टमर, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इनमें से मोस्टली जो फीचर्स हैं वो पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। आप स्टैंडर्ड वाला जो फीचर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री वर्जन में। अब इसमें ऊपर अगर आप देखेंगे एक स्लाइडर आ रहा है, साइनोनाइम्स लिखा हुआ है। बेसिकली उसका ये फीचर है कि आप अगर उस डॉक्यूमेंट में मेजर चेंजेस चाह रहे हैं, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट आप अगर चाह रहे हैं कि वर्ड्स इसके अंदर चेंज हो जाएं, साइनोनाइम्स यूज़ कर लें, तो उससे ये कि आपके डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म तो ज़्यादा कम होगा, लेकिन ये कि उससे उसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप कोशिश करें इसको मॉडरेट पर रख लें। मतलब मॉडरेट में रखने से ये होगा कि इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी डॉक्यूमेंट पे और बहुत ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट आपका जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसमें मेजर चेंजेस चाह रहे हैं तो फिर आप ये किया करेंगे, जब आप उस डॉक्यूमेंट को रीराइट करने के बाद उसको आप दोबारा रीचेक कर लिया करें मैनुअली भी, कि उसके अंदर कोई साइंटिफिक टर्म या कोई इस तरह की चीज़ इसने गलत ना कर ली हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। तो ये वाली जो रीफ्रेश करने के बाद दोबारा से वर्ड फाइल मेरे पास सेव हो गई है, ये रिजल्ट के नाम से रीफ्रेश करने के बाद मेरे पास फाइल वर्ड में सेव हो गई है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि इसका दोबारा से सेम टर्निटिन की मदद से इसका मैं दोबारा से प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ। सारे की सारी जो सेटिंग है, सर्च की जो सेटिंग है वो सारी मैं सेम रख के तो इसका दोबारा से प्लेजरिज्म चेक कर लेता हूँ, ताकि मैं देखूँ कि इसके अंदर आखिर मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की है। मेरे टेक्स्ट के अंदर जो प्लेजरिज्म इतना ज़्यादा आ रहा था, आखिर उसके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है, क्या वो इंप्रूवमेंट सेटिस्फैक्ट्री है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्या वो इंप्रूवमेंट जो है वो रिसर्च पेपर के अंदर या मेगा थीसिस के अंदर ये वाली चेंजेस करूँ तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं एक्सेप्टेबल होगी। अब आप देखें 100% प्लेजरिज्म, मतलब पूरा पूरा टेक्स्ट ही मेरे पास कॉपी पेस्टेड था। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इस मॉडिफिकेशन के बाद स्क्विल बोर्ड से जो मैंने रीराइट किया है उसके बाद इसका प्लेजरिज्म रिड्यूस होके तो आखिर कितने परसेंट हो गए, क्या अगर वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं या नहीं है। आपको अगर इस एक नज़र अगर आप इसको देखें तो अब इसमें सिग्निफिकेंटली आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले तो ये था कि पूरा पूरा टेक्स्ट हाईलाइटेड था, अब उसमें कुछ जगह हाईलाइटेड हैं, कुछ लाइनें हाईलाइटेड हैं और प्लेजरिज्म जो है वो 37% हो गया है। इट मीन्स कि 63% जो प्लेजरिज्म था वो रिड्यूस हो गया है। मतलब पहले 100% प्लेजरिज्म था, अब वो रिड्यूस होकर 37% प्लेजरिज्म हो गया। इट मीन्स कि जस्ट आप एक क्लिक के अंदर, आप चंद मिनटों के अंदर पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास अगर थीसिस है, आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप रीफ्रेश कर सकते हैं। हाँ, उसको रीफ्रेश करने के बाद खास करके स्टूडेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको रीफ्रेश करने के बाद एक दफ़ा आप इसको दोबारा मैनुअली पढ़ भी लें, चूँकि अमूमन ये होता है कि बाज़ ये साइंटिफिक टर्म्स को ख़राब कर लेता है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता है जो साइंटिफिक राइटिंग में सूटेबल नहीं होते, तो इसके लिए आप उसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लिया करें। मैंने खैर अपनी तरफ से कोशिश की है आपको डिटेल से एक एक स्टेप आपको समझाने की, लेकिन स्टिल हर एक बंदे की पिक पावर सेम नहीं होती। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव और रिसर्च रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।